दोस्तों आज हम सिल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिल्फ टेक्नोलॉजी मुंबई बेस्ड IT सर्विस कंपनी है। ये कंपनी मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य करती है और इसके अलावा न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, सोलर पावर ट्रेडिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर का भी कार्य करती है और ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है ई-कॉमर्स बिजनेस में भी। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 56 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 3.45% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 100% सेलर पर हैं। वहीं पर एक महीने में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 30% की। 5 साल में बात करें तो 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें 273.33% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 15 पैसे था, वहीं पर हाईएस्ट 3 रुपये 47 पैसे तक गया था। इसके बाद से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और इस कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस 48 पैसे है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स बाय कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो इस कंपनी का Q3 रिजल्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू 1411.65 से 1452.43% ईयरली बेसिस पर इंक्रीज़ हुआ है। इस समय 15.57 से 15.99 करोड़ के बीच में यहाँ पर रेवेन्यू हुआ है। क्वार्टरली बेसिस पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला 63% का। नेट प्रॉफिट 1.26 करोड़ हुआ है, जबकि हमें पिछले क्वाड्रेंट में नेट लॉस देखने को मिला था। वहीं पर ईयरली बेसिस पर 181.82% की इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। इस कंपनी का Q3 जो रिज़ल्ट आया शानदार रहा इस क्वाड्रेंट कंपैरिजन टू अदर क्वाड्रेंट। यही कारण है कि इस कंपनी हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस समय US और ईरान के बीच में युद्ध के कारण यहाँ पर भारत की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और शेयरों में भी गिरावट हो रही है। इस कंपनी की हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो फिल की इन्वेस्टिंग सितंबर में 5.25% थी, जो कि दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग मात्र इस कंपनी के अंदर 2.73% बची है। ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली हमें सितंबर से दिसंबर के बीच। यही कारण है कि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसे आप फाइनेंशियली भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर दिसंबर में 2 करोड़ का लॉस हुआ था, मार्च में 12 लाख का प्रॉफिट गेन किया, जून में 1 लाख का प्रॉफिट गेन किया, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 4 करोड़ हुआ। इसके बाद हमें प्रॉफिट कम हुआ, दिसंबर में सिर्फ 1 करोड़ हुआ है। इस क्वार्टर में हालांकि जो प्रॉफिट हुआ था कम हुआ था, लेकिन इसके बाद भी हमें कंपनी में तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन फिल की यहाँ पर इन्वेस्टिंग हुई, कम हो गई कंपनी के अंदर, जिसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी को हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 72 करोड़, जो कि ठीक है क्योंकि एक पेनी स्टॉक्स है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.01, इस कंपनी पे ना के बराबर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 1.33%, ये हमें पर ईयर 1.5 से 2% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी कम है। अर्निंग पर से 0.03, ठीक है। डिविडेंड फिलहाल नहीं दे रही है। बुक वैल्यू 97 पैसे। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और ये एक डेट फ्री कंपनी भी है, तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हमें अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनी का शेयर प्राइस 48 पैसे को टच कर सकता है। इस लेवल पर आप इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।